जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है माई नॉलेज डायरी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बाँटा जाता है, पूर्व में बहने वाली नदियाँ, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। तो पूर्व में बहने वाली नदियों में हम इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं महानदी के बारे में, गोदावरी नदी के बारे में और पूर्व में बहने वाली नदियाँ जिसमें महत्वपूर्ण हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और ये जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी, पलार, पेन्नार, बेगई और ताम्रपर्णी, इनके बारे में भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, लूनी नदी, साबरमती, माही, ताप्ती, मांडवी, जवारी और ये शरावती नदी, पेरियार नदी और भरतपुजा। इसमें गुजरात में सतरंजी और भदार के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो इसमें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं महानदी और गोदावरी के बारे में। महानदी और गोदावरी के बारे में हम थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कृष्णा नदी, पेन्नार, कावेरी और ये छोटी-छोटी नदियों के बारे में। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम क्विक रिवीजन करते हैं। ये हम पढ़ चुके थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, पश्चिम में बहने वाली और पूर्व में बहने वाली नदियाँ, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट हम क्विक रिवीजन करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी पूर्व में बहने वाली नदी है। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी को। इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। यह नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से और ये विलीन हो जाती है मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं औरना, बरदा, मंजरा, पीनगंगा, बेनगंगा, प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी, जिसमें प्रवर, मंजरा और मनेर दाहिने तट की नदियाँ हैं। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी बाएं तट की नदियाँ हैं। इस नदी के किनारे स्थित शहर हैं नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, राजमुंद्री, निजामाबाद। इन सभी शहरों के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इस नदी पर चलने वाली परियोजना है महत्वपूर्ण श्री राम सागर परियोजना, जो तेलंगाना में है, पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है और इचमपल्ली परियोजना। इस नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध है निजाम सागर बांध, जो हैदराबाद में स्थित है। निजाम सागर बांध जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में। महानदी जो सिहावा, ये निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहावा नामक जगह से और ये विलीन हो जाती है कटक, उड़ीसा में जाके। इसकी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब। ये बाईं ओर की नदियाँ हैं इसकी। बाईं ओर की नदियाँ, जैसे नदी अगर ऐसे चलती है तो इसके बाईं ओर, जैसे अपना बाईं ओर लेफ्ट तो बाईं ओर की और अपना दाईं ओर राइट तो दाईं ओर की। जैसे नदी इधर चल रही है तो इसका बायाँ उधर की साइड और दायाँ इधर की साइड। तो ऐसे इसकी दाहिनी ओर की हुई ओंग, तेल और जोंक नदियाँ। प्रमुख बांध हैं हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। इस पर परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है रविशंकर सागर परियोजना, दुधावा जलाशय है इस पर, सौंदूर जलाशय है और हसदेव बांगू। ये महत्वपूर्ण जलाशय और परियोजना है। प्रमुख शहर है इसके किनारे पर संबलपुर, कटक और पुरी। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसके मैप के थ्रू भी हमने समझा है। मैप के थ्रू भी मैंने पिछली वाली वीडियो में समझाया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कृष्णा नदी के बारे में। यहाँ से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी को सबसे पहले हम मैप के थ्रू समझते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों कृष्णा नदी का मैप, जिसमें हम देखते हैं कि कृष्णा नदी पूना के महाबलेश्वर से निकलती है। पूना के महाबलेश्वर से निकलती है और इसके बाईं ओर से मिलती है कोयना नदी। बाईं ओर से मिलती है कोयना नदी और दोस्तों कोयना नदी को हम महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी बोलते हैं। महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी बोलते हैं। और इसी नदी पर, कोयना नदी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बांध है कोयना बांध। कोयना बांध पूछा जाता है कि कोयना बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी पर। और यहीं पर एक फेमस झील है शिव सागर झील। शिव सागर झील ये भी कोयना नदी पर बनी हुई है। इससे आगे कृष्णा नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर इसकी दाईं ओर से मिलती है घाटप्रभा नदी। कौन सी नदी? घाटप्रभा नदी। इसके आगे बढ़ने पर इसमें मिल जाती है दाईं ओर से मालप्रभा और मालप्रभा पर एक जलाशय है रेणुका सागर जलाशय। महत्वपूर्ण जलाशय है रेणुका सागर जलाशय। ये मालप्रभा नदी पर स्थित है।
इसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ती है, इसकी दाहिनी ओर से मिल जाती है बरडा नदी जो इसकी सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदी भीमा नदी, ये भी बाईं ओर से आकर इस नदी में मिल जाती है। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसमें दाहिनी ओर से मिलती है पंचगंगा नदी। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? पंचगंगा। ये इस प्रकार आगे बढ़ती है और इसमें महत्वपूर्ण नदी, इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंग एक नदी है तुंग और दूसरी भद्रा, इन दोनों के मिलने पर नदी बनी है तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा दाहिनी ओर से इस नदी में मिले। ये नदी देखो दोस्तों इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो ये इस तरह इस दिशा में चल रही है, तो इसका बाईं साइड हुई ये वाली और दाहिनी साइड हुई ये वाली। इसी प्रकार ये मूसी नदी, जो मूसी नदी बाईं ओर से मिलती है कृष्णा नदी में, और मूसी नदी पर दोस्तों उस्मान सागर, उस्मान सागर झील और हुसैन सागर झील, उस्मान सागर और हुसैन सागर झील किस नदी पर स्थित है? मूसी नदी हैदराबाद में। मूसी नदी पर हैदराबाद में हुसैन सागर झील बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुसैन सागर झील किस नदी पर स्थित है? मूसी नदी पर। और दोस्तों आपको पता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को ही हम जुड़वा नगर, जुड़वा शहर बोलते हैं। इसके बाद ये कृष्णा नदी आगे बढ़ती है, इसमें बाईं ओर से मिलती है मुन्नेर नदी। कौन सी नदी? मुन्नेर नदी। और ये नदी इस प्रकार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हुई ये मिलती है बे ऑफ बंगाल में, विजयवाड़ा के निकट बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमने देखा दोस्तों मैप। अब हम पढ़ते हैं हैंड रिटन नोट को, जिसमें हम देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। हम मैप के थ्रू देख लिया, अब हम कृष्णा नदी को नोट के थ्रू देखते हैं। कृष्णा नदी जो इसकी लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की, ये प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व में बहने वाली सेकंड लार्जेस्ट रिवर है दोस्तों। कौन सी है? पूर्व में बहने वाली सेकंड लार्जेस्ट रिवर। और पूर्व में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की फर्स्ट कौन सी थी? महानदी थी। ओके। अब इस कृष्णा नदी का उद्गम मैंने बता दिया मैप के थ्रू कि इसका उद्गम महाबलेश्वर पूना महाराष्ट्र से होता है। महाबलेश्वर पूना महाराष्ट्र से होता है और ये गिरती है, इसका मुहाना कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के निकट, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के निकट है। और इसका बहाव ये कहाँ-कहाँ से होकर किस प्रदेश से होकर गुजरती है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों से होकर ये कृष्णा नदी निकलती है दोस्तों। इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ हैं भीमा, मूसी, पलेरू, जो बाएँ मैंने बताया था, मैंने दिखाया था आपको मैप में, ये बाएँ हाथ की नदियाँ हैं। और बेन्ना, कोयना, पंचगंगा ये दाहिने साइड की नदियाँ, जिसमें दूधगंगा भी है, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये तुंगभद्रा, ये हुई इसकी दाहिने हाथ की नदियाँ। बेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ओके, ये पॉइंट मैंने बता ही दिया है। प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इस नदी को लेकर, इस नदी को लेकर 3 राज्यों में विवाद है। कौन-कौन से हैं वो राज्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये विवाद इनका है 1957 से, 1957 से 3 राज्यों के बीच में विवाद है। और इसके बाद हम पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस नदी पर बांध कौन-कौन से हैं? अलमाटी बांध, श्रीशैलम, नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध हो गया। और इस पर एक परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना इसी कृष्णा नदी पर है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इनकी सहायक नदियों के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे-छोटे, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें है इसकी एक सहायक नदी भीमा नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो ये निकलती है भीमशंकर पर्वत श्रेणी से, जो पश्चिमी घाट में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है वहाँ से निकलती है ये भीमा नदी। इसके बाद इसकी सहायक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि उस्मान सागर जलाशय या हिमायत सागर बांध, हुसैन सागर झील, ये मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है या हिमायत सागर बांध कहाँ पर है? तो ये है मूसी नदी पे, हिमायत सागर और हुसैन सागर झील और उस्मान सागर जलाशय। इसके बाद कोयना नदी को कुछ लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोयना बांध और शिव सागर झील, कोयना बांध और शिव सागर झील कहाँ पर है? ये कृष्णा नदी की कोयना नदी जो है, जो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, सातारा से निकलती है। इसी पर स्थित है कोयना बांध और शिवसागर झील। इसके बाद पंचगंगा, कौन सी? पंचगंगा। ये है नदी जो कोल्हापुर से गुजरती हुई कृष्णा नदी में मिलती है। कोल्हापुर से गुजरती हुई कृष्णा नदी से मिलती है। इसकी
नेक्स्ट सहायक नदी है दूध प्रभा। दूध प्रभा है दोस्तों, इस पर स्थित है कल्लमबाड़ी बांध। कौन सा बांध? कल्लमबाड़ी बांध। क्वेश्चन पूछा जाता है कल्लमबाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? दूध प्रभा नदी, जो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। नेक्स्ट मालप्रभा, इसका उद्गम स्थान है कनकुंबी बेलगांव, जो कर्नाटका में स्थित है। इस पर स्थित है बांध नविला तीर्था बांध और रेणुका सागर जलाशय। रेणुका सागर जलाशय और नविला तीर्था बांध किस पर है? मालप्रभा नदी पर। इसके बाद इसी नदी के किनारे दो फेमस मंदिर हैं, ऐहोल पट्टाडक्कल और बादामी मंदिर। ये इसी मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, जो इस पर एक परियोजना चलाई जा रही है, तुंगभद्रा परियोजना, जो हम बोलते हैं कि कृष्णा नदी पर चलाई जाने वाली, क्योंकि तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो हम बोलेंगे तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। ये मेनली है किस पे? तुंगभद्रा नदी पर। तो तुंगभद्रा किससे मिलकर बनी है? तुंग नदी और भद्रा नदी से। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर महत्वपूर्ण है हम्पी और कुन्नूर। हम्पी और कुन्नूर। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदी कावेरी के बारे में। इसके बारे में, कावेरी के बारे में। कावेरी नदी को पढ़ने से पहले दोस्तों हम इसके मैप के बारे में जानेंगे। इसके मैप को देखते हैं, उसके बाद हम नोट देखेंगे। ये है दोस्तों हमारी कावेरी नदी का मैप, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? कुर्ग जिले में है स्थित है। कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की जगह है कावेरी कुंड। कौन सी जगह है? कावेरी कुंड से निकलती है ये कावेरी नदी। निकलने के बाद इसकी बाईं ओर से मिलती है हरंगी नदी। आगे बढ़ने पर इसकी दाहिनी ओर से लक्ष्मण तीर्थ, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं लक्ष्मण तीर्थ, ये मिलती है। इसके बाद बाईं ओर से हेमवती। आगे बढ़ने पर सिमसा, कौन सी नदी? सिमसा, सिमसा नदी मिलती है। इसके फिर आगे बढ़ने पर इसकी काबिनी नदी दाहिनी ओर से, और नेक्स्ट आगे बढ़ने पर सुवर्णवती, सुवर्णवती नदी इसमें मिल जाती है। इसके आगे बढ़ने पर इसमें मिलती है अर्कवती। कौन सी नदी? अर्कवती। और ये आगे बढ़ने पर इसके फिर मिलती है भावनी नदी। कौन सी नदी? भावनी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। और इसी तरह इसमें आगे मिलती है मोयार नदी, नोएल नदी और अमरावती। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये जो नदियाँ हैं दोस्तों बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं, हरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कवती। और इसकी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ हुई लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भावनी, मोयार, नोएल और अमरावती। इसकी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ। अब नेक्स्ट इसी नदी पर दोस्तों एक बांध है, सबसे पुराना बांध, जिसका नाम है ग्रैंड एनीकट बांध। क्या नाम है? ग्रैंड एनीकट बांध, जिसे हम कल्लानी बांध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्लानी बांध। ये बांध है दोस्तों 100 बीसी, 100 बीसी में जो चोल राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था। उनके टाइम में ये बांध था। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? ये तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के किनारे स्थित है चोल वंश के टाइम का एक मंदिर, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। इसी तंजावुर जिले में है। और इस बांध का नाम क्या है? ग्रैंड एनीकट बांध, कल्लानी बांध जिसे बोलते हैं। ये विश्व का 4th नंबर का पुराना बांध है दोस्तों। विश्व का 4th नंबर का पुराना बांध। ये भारत का सबसे पुराना बांध है और विश्व का 4th नंबर का। इसे हम जीवित बांध भी बोलते हैं, क्योंकि ये अभी भी स्थिर है, अभी भी मौजूद है, तो इसे हम बोलते हैं जीवित बांध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जीवित बांध कौन सा है? तो ये है हमारा ग्रैंड एनीकट बांध या कल्लानी बांध, जो किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी? कावेरी नदी पर स्थित है। और इसी प्रकार ये कावेरी नदी आगे बढ़ के कावेरी पट्टनम, कौन सी जगह? कावेरी पट्टनम में, तमिलनाडु में, बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है, डेल्टा बनाती हुई। सभी नदियां डेल्टा बना रही है। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर, वो क्या बनाएंगी? एस्चुरी। तो इस बार ये हमने मैप देगा। अब हम देखते हैं दोस्तों नोट्स। नोट्स में हम नोट्स में देखते हैं कि कावेरी नदी है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की फोर्थ फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा किसे बोल रहे थे? गोदावरी नदी को। और इसे हम कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी के पानी की शुद्धता, इस कावेरी नदी का पानी बहुत ही स्वच्छ है, गंगा की तरह। और इसमें गंगा नदी में क्या है? गंगा नदी एक हिमालयन नदी है, उसमें वर्ष भर पानी रहता है। इस नदी में भी वर्ष भर पानी रहने के कारण इस नदी को हम दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा बोल देते हैं। ओके, ये हमने देखा। इसकी उपनाम है दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा। और इसे दोस्तों तमिलनाडु में इस नदी को पूर्णी नदी कहा जाता है।
कावेरी नदी को तमिलनाडु में। इसके बाद हम देखते हैं इसका उद्गम स्थान कहाँ है। हमने मैप में देखा था कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये कावेरी नदी निकलती है और ये कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी से होकर गुजरती है। इसके बाद ये बेसिन बनाती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका बेसिन है। इसकी सहायक नदियाँ किन-किन राज्यों से निकलती हैं? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी से। इसके बाद हम इसकी सहायक नदियाँ पढ़ चुके हैं मैप में, वो हैं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी और नोएल, अमरावती। ओके, नोएल और अमरावती। इस नदी को लेकर दोस्तों विवाद है 4 राज्यों में, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन 4 राज्यों में इस नदी के पानी को लेकर विवाद है। और इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं बांध। इस नदी पे महत्वपूर्ण बांध है शिव समुद्रम बांध, शिव समुद्रम बांध। इसमें दोस्तों मैंने सबसे पुराना बांध बताया था ग्रैंड एनीकट बांध, कल्याणी बांध जो 100 BC में बना था, लेकिन ये शिव समुद्र बांध है, ये पुराना है, लेकिन इस पर 1902 में भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, कौन सी सबसे पुरानी जल विद्युत जल विद्युत परियोजना जल विद्युत परियोजना है सबसे पुरानी। पुराना बांध तो कौन सा हुआ? कल्याणी बांध या ग्रेट एनीकट बांध। और ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना 1902 में इस शिव समुद्र बांध पे चलाई गई। सर्वप्रथम परियोजना है 1902 में चलाई जाने वाली शिव समुद्रम परियोजना, जिसे बोलते हैं हम शिव समुद्रम परियोजना। ओके, इसके बाद प्रमुख शहर है इसके पास तिरुचिरापल्ली और हम्पी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट नदी पेन्नार नदी ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कर्नाटक की चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जहाँ पर जो नंदी पहाड़ियाँ हैं, नंदी पहाड़ियों से ये निकलती है पेन्नार नदी। इसका बहाव कहाँ है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसके पास स्थित शहर नेल्लोर। इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट हम पूर्व में बहने वाली छोटी छोटी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी और पलार नदी, पेन्नार। जो पलार और पेन्नार नदी है दोस्तों, ये जो कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी के बाईं ओर पलार और पेन्नार और दाईं ओर बैगई और ताम्रपरनी। ये जो कावेरी नदी है ये गिरती है आपकी बे ऑफ बंगाल में, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इन छोटी छोटी नदियों को हम देख लेते हैं पूर्व में गिरने वाली नदियों के बारे में। ये है सबसे पहले इसमें हमने देखा स्वर्णरेखा नदी। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। इसका उद्गम है छोटा नागपुर पठार से। जो जगह है छोटा नागपुर पठार, जहाँ पर रानीचुआ, कौन सी जगह है? रानीचुआ से ये निकलती है नदी स्वर्णरेखा। इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? ये विलीन होती है बालेश्वर, जगह है बालेश्वर, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस पर एक ये महत्वपूर्ण किस लिए स्वर्णरेखा नदी दोस्तों? इस पर पूछा जाता है कि हुंड्रू जलप्रपात, एक जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात, किस नदी पे है? ये है स्वर्णरेखा नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे। ओके, एक कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों बस, और इसके बारे में मोस्टली नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है बैतरणी नदी। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। बैतरणी नदी दोस्तों उड़ीसा के क्यूझार पठार, कौन सा पठार? क्यूझार पठार, उड़ीसा के क्यूझार पठार से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी यह कोयल और सांक नदियों से मिलकर बनती है। कौन सी नदियाँ? कोयल और सांक नदियों से मिलती है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो उड़ीसा राज्य में दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद है पलार नदी। ये कोलार कर्नाटक से निकलती है, उसका बहाव कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। सहायक नदियाँ इसकी हैं कोयनी और चेयार। नेक्स्ट छोटी नदियों में है बेगाई नदी। ये बर्फानंद पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है। कौन सी? बर्फानंद पहाड़ी तमिलनाडु से, जो मैंने नीचे बताई थी, जो तमिलनाडु में, और ये पाक की खाड़ी तमिलनाडु में ही विलीन हो जाती है। पाक की खाड़ी, ये इससे ऊपर वाली जो नदियाँ थी दोस्तों, जिसमें हम देख रहे थे कि ये पलार नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी, ये जो गिरी थी बे ऑफ बंगाल में। जो कावेरी नदी है, कावेरी और कावेरी से ऊपर वाली जो नदियाँ थी वो गिर रही थी बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ये जो नीचे वाली नदियाँ बेगाई नदी और ताम्रपर्णी नदी, ये कहाँ पर गिर रही है? पाक की खाड़ी में। सॉरी, ये बेगाई नदी पाक की खाड़ी और ताम्रपर्णी मन्नार की खाड़ी, जो श्रीलंका के पास में है। कहाँ पे? श्रीलंका के पास में मन्नार की खाड़ी
वहाँ पर गिरती है ये ताम्रपर्णी। मन्नार की खाड़ी कौन सी नदी गिरती है? ताम्रपर्णी। ये इसके बाद हम दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि हमने बड़ी-बड़ी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियों और उनसे छोटी नदियों के बारे में डिटेल में जाना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं, उनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों, जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, लूनी नदी, भदार, सतरंजी, साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी, पेरियार नदी और भरतपुजा। ये जो नदी हैं, पश्चिम में अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।